हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड ज्ञान यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम झारखंड राज्य से संबंधित जानकारी से आप सभी को अवगत कराते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी के साथ आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने जो पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास किया था, आज हम उसका एमसीक्यू करेंगे और इसमें हम 19 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें आपकी सारी जानकारी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको एक अच्छा ज्ञान भी मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर पूर्वी भाग में झारखंड स्थित है। आगे दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं हम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य झारखंड है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो 13वां है। जनसंख्या की दृष्टि से 13वां। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में 13वां स्थान है। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान 15वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान झारखंड रखता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन में हम देखेंगे कि झारखंड में किस प्रकार की नदियाँ बहती हैं? झारखंड में जो नदियाँ बहती है वो किस प्रकार की है? हमने आपको सारा जानकारी जो है पिछले वीडियो में दे रखा है। यहाँ पर हम आपके एमसीक्यू से द्वारा आपके नॉलेज को चेक करने जा रहे हैं, तो आप अपने खुद से देख सकते हैं कि आपने कितने अच्छे ढंग से अपना क्लास कर रखा है। तो झारखंड में किस प्रकार की नदियाँ बहती है? तो झारखंड में बरसाती नदियाँ बहती है। जो नदियाँ हैं वो यहाँ की बरसाती नदियाँ हैं। आपको मैंने बताया था कि बरसात के टाइम में यहाँ की नदियों में उफान आ जाती है और जैसे जैसे बरसात का समय गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे नदियों का पानी जो है वो सूखता जाता है। तो यहाँ की नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है? तो झारखंड की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है। झारखंड की जलवायु मानसूनी जलवायु है। झारखंड की जलवायु मानसूनी जलवायु है। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में दोस्तों अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है, अवशिष्ट मृदा। आगे बढ़ते हैं। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? भारत में झारखंड का स्थान बताना है दोस्तों। तो भारत में झारखंड का स्थान पहला है। मैंने पहले में भी बताया था आपको कि जिसे झारखंड का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है, तो इसीलिए झारखंड का स्थान पहला है। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि भारत का रूढ़ प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का रूढ़ प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का रूढ़ प्रदेश दोस्तों तीसरा नंबर में हमारा झारखंड है। तो झारखंड को ही भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम 9 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो है दोस्तों खनिज एवं इस पर आधारित उद्योग हैं। खनिज पर आधारित
उद्योग ही इसका अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। खनिज एवं इस पर आधारित उद्योग। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन झारखंड का प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं है? मैंने आपको बताया था कि झारखंड में 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, तो इनमें से बताना है दोस्तों कि कौन सा झारखंड का औद्योगिक केंद्र नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि बोकारो भी औद्योगिक केंद्र है, धनबाद कोयला नगर है, वो भी औद्योगिक केंद्र है, रांची भी औद्योगिक केंद्र है। तो गढ़वा दोस्तों, गढ़वा औद्योगिक केंद्र नहीं है। तो चौथा जो औद्योगिक केंद्र है वो कौन सा है? तो चौथा औद्योगिक केंद्र जमशेदपुर है, जमशेदपुर है। चौथा औद्योगिक केंद्र जमशेदपुर है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस प्रकार का परिवहन उपलब्ध नहीं है? मैंने पहले आपको बताया था वीडियो में कि झारखंड में 3 प्रकार के परिवहन उपलब्ध हैं। चौथा परिवहन तो यहाँ पर है ही नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों कि वो चौथा परिवहन कौन सा है जो झारखंड में उपलब्ध नहीं है। तो झारखंड हमारा किसी भी तरीके से, किसी भी साइड से समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, जल संसाधन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में जल परिवहन उपलब्ध नहीं है। झारखंड में जल परिवहन उपलब्ध नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, 4th नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, जल परिवहन उपलब्ध नहीं है। आइए क्वेश्चन में चलते हैं। झारखंड का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है? जनसंख्या घनत्व आपको मैंने बताया था कि प्रति किलोमीटर लोग जो निवास करते हैं, प्रति किलोमीटर जो जनसंख्या निवास करती है उसे ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों भारत का जनसंख्या घनत्व 414 है। 414 ही झारखंड का जनसंख्या घनत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, झारखंड का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? तो ये हो गया 414। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है ये बताना है। तो झारखंड की कुल जनसंख्या दोस्तों आपको मैंने बताया था कि 3,29,88,134 है। तो पहला ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। ये पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, 3,29,88,134। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन, 14 नंबर के क्वेश्चन में हम आ गए हैं और यहाँ पर बता रहा है कि झारखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अर्थात प्रति 10 वर्षों में जो वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, प्रति 10 वर्षों में जो वृद्धि हो रही है जनसंख्या में वो कितनी है? तो प्रति 10 वर्षों में जो वृद्धि हो रही है जनसंख्या में मैंने आपको बताया था कि 22.42% जनसंख्या प्रति 10 वर्षों में झारखंड की बढ़ती है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। झारखंड का लिंगानुपात कितना? लिंगानुपात अर्थात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तो झारखंड का लिंगानुपात 947 अर्थात चौथा ऑप्शन जो है वो 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 947 जो है झारखंड का लिंगानुपात है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का साक्षरता दर क्या है? झारखंड का साक्षरता दर 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका। झारखंड का साक्षरता दर क्या है? तो झारखंड का साक्षरता दर 66.41% है। झारखंड का साक्षरता दर 66.41% है। 66.41%। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड की जनसंख्या का
कितना प्रतिशत भाग लगभग अनुसूचित जनजातियों का है। अनुसूचित जनजाति के विषय में आपको जानकारी होगी, तो अनुसूचित जनजाति कितना परसेंट है, तो हम बताना चाहेंगे कि अनुसूचित जनजाति जो है वो झारखंड में 22.2% है। 22.2%। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 22.2% झारखंड में जनजाति निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा चुका है। कितनी जनजातियां हैं जिन्हें कि अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा चुका है, तो झारखंड में कितनी जनजातियां हैं। ऐसी जनजातियां 32 है। ऑप्शन 2 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन 32। ऑप्शन 32 2 नंबर का जो ऑप्शन है 32 जनजातियां ऐसी है जिन्हें कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। तो दोस्तों, झारखंड की सर्वप्रमुख भाषा कौन सी है। झारखंड की सर्वप्रमुख भाषा हिंदी। झारखंड की सर्वप्रमुख भाषा है हिंदी। हिंदी के साथ में आपको बताया गया था कि झारखंड में संथाली, उर्दू आदि भाषाएं बोली जाती है। बंगला भी इसमें है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि झारखंड का जो प्रमुख भाषा है वो हिंदी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने अच्छे से एमसीक्यू को कंप्लीट किया होगा।